हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे नए वीकली न्यूज़ के एपिसोड में। दोस्तों आज मेरे पास ना बहुत ही कमाल की न्यूज़ है, बहुत सारी लॉन्च डेट्स है मेरे पास, और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखना और लाइक डेफिनेटली कर देना। जो पहली न्यूज़ आ रही है वो हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है। Xiaomi ने Redmi Note 7 की डेट अनाउंस कर दी है। 28 फरवरी को हमें Redmi Note 7 देखने को मिलेगा। एंड सैमसंग का Galaxy M30 आ रहा है 27 फरवरी को, तो यानी कि 27 फरवरी को आ रहा है M30, यानी 28 फरवरी को आ रहा है Redmi Note 7। तो बहुत सारे यहाँ पर स्मार्टफोन आ रहे हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि मुझे पोल सेक्शन में वोट करके बताएं, क्या आप दोनों ही स्मार्टफोन का रिव्यू देखना चाहते हो एंड आप उन पर कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, वो मुझे नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बता देना, ठीक है गाइस। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो ओप्पो की तरफ से आ रही है कि लास्ट वीक ओप्पो ने लॉन्च किया था ओप्पो का K1। नो डाउट यार, इसके मैं सारे स्पेक्स तो नहीं बट इसके कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ। ओप्पो K1 की अच्छी बात यह है कि आपको 16-17 हज़ार रुपये में एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। अभी यार मैंने इस स्मार्टफोन को ना रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इसके लिए नहीं आई। एंड उसके बाद 3600 मिलियन पीर की बैटरी है, 16+2 का बैक कैमरा, 25 का फ्रंट है। मेरे को इतना ज़्यादा ये एक्साइटिंग नहीं लगा। नो डाउट ओप्पो के हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, बट यार देखो स्नैपड्रैगन 660 वाले हमने काफ़ी सारे स्मार्टफोन ऑलरेडी टेस्ट कर लिए हैं, तो मेरे को इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। दैट्स वाई मैंने रिव्यू नहीं किया। बट डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो भी बता देना। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज़ फिर से ओप्पो की तरफ से आ रही है कि ओप्पो इंडिया में बहुत ही जल्दी ओप्पो का F11 Pro लेकर आ रहा है। एंड मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग का तो अभी पता नहीं, बट यार ये सारे जने ना 48 मेगापिक्सल्स की अभी रेस में लग चुके हैं। यार ठीक है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, अच्छी बात है। देन अगेन यार आप देखो ना, उसमें OIS नहीं है, पता नहीं ये कैसे आएगा। अभी ये जो ओप्पो का F11 Pro आ रहा है इसमें 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, इसमें कोई भी नॉच नहीं होगी। इसमें भी आपको वीवो नेक्स्ट की तरह पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। तो हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। देखते हैं क्या एस्पेक्ट में ये फ़ोन लॉन्च करते हैं और क्या प्राइस में ये अवेलेबल होता है। एंड गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो वीवो की तरफ से आ रही है कि वीवो का जो नया स्मार्टफोन है Vivo V15 Pro वो 20 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। हमको पता लग ही गया ये स्मार्टफोन कैसा है यार। इसमें ना हमें देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मैं ना चाहता हूँ कि ओप्पो और जो वीवो है उनके जो बिल्ड क्वालिटी है, मेरे घर में वीवो का V11 Pro है, वैसे तो ठीक है, बट जो वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सा यूज़ करते हैं ना, उसे डेफिनेटली अब इम्प्रूव कर देना चाहिए। ये चीज़ें ना 15,000 की कैटेगरी में अच्छी लगती है। जब आप एक प्रीमियम चार्ज करोगे, 25,000 से ऊपर चार्ज करोगे, तो आई फील आप मेटल या ग्लास बिल्ड क्वालिटी तो वो ज़्यादा सेंस बनती है मेरे ओपिनियन से। अगर आप भी मेरे तरीके से सोचते हो तो मुझे फिर से पोल सेक्शन में बता देना, ठीक है। एंड गाइज अगला जो स्मार्टफोन है ना, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गेस करो यार आप, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आपका एक ड्रीम स्मार्टफोन बने, उसमें आप कितनी बैटरी रखना चाहोगे। कुछ लोग बोलेंगे भाई 4,000 काफ़ी है, कुछ लोग बोलेंगे 5,000 काफ़ी है। बट एनर्जाइजर नाम की एक कंपनी ने एक स्मार्टफोन निकाला है जिसका पावर मैक्स P18k पॉप। इसमें हमें 18,000 मिलियन एम्पीयर की बैटरी मिलती है। कुछ लोग सोचेंगे यार साहिब 18,000 मिलियन एम्पीयर की बैटरी दे दी, प्रोसेसर कौन सा होगा। प्रोसेसर है मीडियाटेक का हीलियो P70, बहुत पावरफुल है। उसके बाद इसमें आपको फास्ट चार्जिंग, 6.2 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन, पॉपअप कैमराज, ये प्रॉपर तरीके से MWC में लॉन्च होगा। तो देखते हैं यार, मेरे को पर्सनली बहुत एक्साइटिंग ये स्मार्टफोन लगा, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं पता इसका UI कैसा होगा, इसके कैमरा कैसे होंगे, बट 18,000 मीडियाटेक हीलियो P70 डेफिनेटली ऑन पेपर मेरे को पसंद आ रहा है। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नोकिया की तरफ से आ रही है कि MWC आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया कि आने वाला बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, स्मार्टफोन हो जाने हैं। नोकिया अपना 9 प्योरव्यू लेकर आएगा उस MWC में। अभी देखो ना यार, 5 कैमराज बोल रहे हो स्मार्टफोन में आएगा। एक आ गया नॉर्मल सेंसर, एक आ गया जी टेलीफोटो, एक आ गया वाइड एंगल, एक आ गया RGB, एक डेप्थ। तो क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ना बताना कि अगर आपने एक स्मार्टफोन में बैक साइड में 5 कैमरे डालने हो तो वो 5 कैमरा कौन से होंगे। अभी एक रूमर ये भी आ रहा था कि ये जो 5 कैमरा होंगे ये ज़्यादा लाइट इन के लिए होंगे, कि ज़्यादा लाइट कैमरा सेंसर को मिल सके। बट देखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि देखो ना 5 कैमरा से अगर आप एक साथ फ़ोटो खींचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए। तो नोकिया उसे कैसे ऑप्टिमाइज़
करता है, क्या चीज़ें आती है, वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है मेरे ओपिनियन से। गैस अभी तक ना मैं आपको बहुत ही कमाल की खबरें बता रहा था, अभी जो है ना थोड़ी सी डाउन सी न्यूज़ वो ये है कि मोटो ने अपनी G7 सीरीज़ लॉन्च कर दी है, और जैसा कि हमें लग रहा था इन्होंने कर दिया है बेड़ा गर्क। क्योंकि देखो ना, मोटो का G7 प्लस है, जो G6 प्लस था उसमें भी स्नैपड्रैगन का 636 था यार। नो डाउट इनकी बिल्ड अच्छी है, नो डाउट इनका कैमरा अच्छा है, बट यार जब Xiaomi अभी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 अंडर 12K लेकर आएगा 660 के साथ, आप कैसे चार्ज कर सकते हो 25,000। इनका मोटो G7 पावर इंडिया में लॉन्च हुआ है 14,000 में 632 के साथ HD डिस्प्ले के साथ। हाँ, उसमें 5,000 मिली एम्पीयर की बैटरी है फास्ट चार्जिंग के साथ, बट यार 632 जो है हमें Asus कितने प्राइस में दे रहा है, 10,000 में। तो ये बिल्कुल ही ना दिमाग ख़राब करने वाली बात है। एंड उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी S10e। पर्सनली मैं सैमसंग की गैलेक्सी S10 सीरीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरा जो नेक्स्ट प्राइमरी स्मार्टफोन होगा वो गैलेक्सी S10 प्लस हो सकता है। बट जहाँ पर जो S10e की बात करें, ये मेरे को एक्साइटिंग इसलिए लगा क्योंकि देखो ना, ये एक 5.8 इंच का स्मार्टफोन है, और आज की डेट में जैसे आजकल पैनल्स आ रहे हैं ना 19:9 वाले, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, ड्यूल कैमराज मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा कमाल के। उसके बाद आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, आपको जो है साइड वाले पावर बटन के बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में आ रही हैं, इन स्क्रीन कैमरा आ रहा है यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये S10 के लिए। देखते हैं आप कितना एक्साइटेड हो, मुझे डेफिनेटली बता देना, ठीक है गाइज। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। यार मेरे को ना ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता Xiaomi वालों का, जो अगर Mi 9 आने वाला है, इनका Xiaomi का Mi 9 लॉन्च होगा MWC में, उसके काफ़ी सारे डिटेल्स, उसके काफ़ी सारे फोटोज़ पहले ही ये पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं हाइप क्रिएट करनी, पता नहीं क्या। बट इसमें मेरे को पता लगा कि 48 मेगापिक्सल का Sony IMX586 सेंसर फिर से यूज़ होगा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा, 16 मेगापिक्सल का होगा इसमें वाइड एंगल लेंस, और इसमें हमें सफ़ायर ग्लास की प्रोडक्शन मिलेगी। तो जेरी रिग एवरीथिंग एक ऐसा चैनल है जो कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में जेरी रिग एवरीथिंग की बहुत सारी फर्स्ट कॉपीज आपको देखने को मिलती है, बट देन अगेन दोज पीपल हैव नो साइंटिफिक बेसिस। तो मेरे को Mi 9 से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। स्नैपड्रैगन का 855 है, देखते हैं किस प्राइस में आता है, और क्या वो इंडिया में लॉन्च करते हैं या फिर पोको F2 क्या होता है, देखते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो फिर से सैमसंग की तरफ से आ रही है। यार जो सैमसंग है ना, वो एक बात को समझना नहीं चाह रहा है कि जब टैबलेट की मार्केट की बात आती है ना, जब भी हमें हमारे घर वाले भी पूछते हैं कि एक टैबलेट लेना है, तो मेरा आंसर हमेशा रहता है कि एप्पल का आईपैड, क्योंकि एप्पल के साथ ना जो टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। बट सैमसंग ने अभी एक टैबलेट लॉन्च किया है टैब S5e। इसमें आपको जो है उन्होंने जो थिननेस होती ना वो सारी की सारी कॉपी करी है, या मैं बोलूँ इंस्पायर हुए हैं वो एप्पल से, ठीक है। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है फ्लैश के साथ, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट मिलता है, 7,000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है। इसमें जो प्रोसेसर है अभी के लिए नाम नहीं मेंशन किया गया, बट मेरे को लगता है जैसे एक्सीनोस का 7904 है वैसा ही होगा। अच्छी बात ये है कि आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। द थिंग इज़ कि नो डाउट ये टैबलेट अच्छी लग रही है, बट एंड्रॉयड या टैबलेट के लिए मेरे ओपिनियन से इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। देखते हैं सैमसंग क्या करता है। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आप सब सैमसंग नोट 8 यूज़र्स के लिए है। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास गैलेक्सी नोट 8 है तो उसमें आपको एंड्रॉयड पाई वाला 1 UI का जो अपडेट है स्टेबल वाला वो मिलना अभी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। बट अगर आपको वो अपडेट अभी तक नहीं मिला, थोड़ा सा वेट कर लो, ये थोड़ा सा ना स्टैगर्ड रोल आउट होता है तो आपको थोड़ा आराम से मिलेगा। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो फिर से सैमसंग की तरफ से आ रही है कि सैमसंग के 3 नए स्मार्टफोन आने वाले हैं, गैलेक्सी A10, गैलेक्सी A30 एंड गैलेक्सी A50। अभी आपको वो जो इनमें से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है गैलेक्सी A50, उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। उसमें हमें देखने को मिलेगा एक्सीनोस का 7904 प्रोसेसर। यार अगर आप किसी स्मार्टफोन के लिए प्रीमियम चार्ज कर रहे हो तो कम से कम यार उसमें एक अच्छा प्रोसेसर तो दे दो। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार 7904 आपने बोला तो अच्छा प्रोसेसर है, भाई अंडर 15 के वो प्रोसेसर डिसेंट लगता है, पर जो प्राइस में ये लोग दे रहे हैं ना, तो मेरे नहीं ख्याल कि ये जस्टिफाई करता है। क्योंकि आप इतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हो, 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी है फास्ट चार्जिंग के साथ, उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एमोलेड डिस्प्ले है इन्फिनिटी यू वाली, उसके बाद 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। प्लस आपको इसमें अच्छी बात क्या मिलती है, 25 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है f1.7 अपर्चर के साथ, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल। यानी कि ना ये जो A50 है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी हाई एंड स्मार्टफोन है, उसमें प्रोसेसर डेफिनेटली इंप्रूव कर देना चाहिए था।
एंड गाइज उसके बाद जब बात आती है गैलेक्सी A30 की, तो ये भी ऑन पेपर एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लग रहा है। 6.4 इंच का फुल HD प्लस इसका है, आपको फिर से इन्फिनिटी U वाली डिस्प्ले मिलेगी, वही वाला इसमें आपको मिलेगा प्रोसेसर एक्सीनोस का 7904। इसके आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि 16+5 मेगापिक्सल का कम्बिनेशन दिया है। 16 मेगापिक्सल का है वो f1.9 के अपर्चर के साथ आएगा, 5 मेगापिक्सल का वाइड होगा, 4000 mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जिंग। तो थोड़ा बहुत सैमसंग सुधरा है। एंड इनका जो गैलेक्सी A10 है उसमें ये यूज़ करेंगे 7884 प्रोसेसर, इसमें HD डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। सैमसंग आजकल काम काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मेरे को लगता है कि यार जो सैमसंग प्रोसेसर्स यूज़ करता है ना, उनमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इन्हें करनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सीनोस के प्रोसेसर ख़राब होते हैं, दैन अगेन उनके पास बहुत ही अच्छे प्रोसेसर अवेलेबल अगर नहीं है तो यार स्नैपड्रैगन यूज़ कर सकते हैं, वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड गाइज जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो LG की तरफ से आ रही है कि इस MWC में हमें LG का G8 ThinkQ देखने को मिलेगा। यार LG के स्मार्टफोन ना, चाहे वो LG G7 ThinkQ हो, V40 ThinkQ हो, हमेशा से अच्छे रहे हैं, बट वो मार्केटिंग की वजह से कम्पीट नहीं कर पाते। इसमें आपको 3D TOF कैमरा देखने को मिलेगा, देखते हैं कितने हद तक ये कैमरा कामयाब होता है। और इसमें TOF जो कैमरा है वो फ्रंट कैमरा है। उसके बाद आपको ड्यूल रेयर कैमरा मिलेंगे। हेडफोन जैक को उन्होंने रिटेन कर लिया, देखने में काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन मेरे को लग रहा है। स्नैपड्रैगन 855 के साथ ही आएगा। एंड गाइज जो लास्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सोनी की तरफ से कि सोनी ने अपना A6400 एक नया कैमरा अनाउंस कर दिया। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये आ रही है सोनी के A6300 से, एंड इसकी जो ऑटो फोकसिंग है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। A6400 में जो अभी फोकसिंग की स्पीड है वो 0.02 सेकेंड्स है, 0.05 के कंपैरिजन में। एंड ये टच स्क्रीन वाला है। सबसे मेजर इंप्रूवमेंट A6400 में इन्होंने ये किया कि इसकी जो डिस्प्ले है वो 180 डिग्री फ्लिप होती है। अभी भी बाहर की साइड ये ओपन नहीं होती, बट देन अगेन थोड़ा बहुत इन्होंने जो प्रोवाइड किया ठीक है। मेजर इंप्रूवमेंट इसमें इसकी फोकसिंग और इसकी टच स्क्रीन है। इसमें आपको इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी। इसकी जो बॉडी की प्राइस है वो 75,000 है। तो डेफिनेटली सोनी के कैमराज एक्सपेंसिव होते हैं। तो गाइज ये थी इस हफ्ते की कुछ मेजर न्यूज़। होपफुली आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो यार डेफिनेटली इस वीडियो को अगर एक लाइक कर दोगे तो मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, कुछ भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।